हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2019 से इस वीडियो में 3 पार्ट में बात करेंगे। एक भुवनेश्वर का छोटा प्रोविजनल पैनल आया है। सिकंदराबाद का 4 DB पहले आ गया था, उसका शेड्यूल जारी हो गया है। और दूसरा लोग बोल रहे हैं नॉन ज्वाइनिंग का कैंडिडेट और रिजाइन का कैंडिडेट का DB नहीं दे रहा है, उसके लिए 12 तारीख को सिकंदराबाद जाना है। तो आज तारीख है 10, 2 दिन बाकी है। हो सकता है कुछ लोग ट्रेन पकड़ लिए होंगे, कुछ लोग जाने वाले होंगे। लेकिन रेलवे का कार्य प्रति आपको पता है कि जाने से अलर्ट तो होता है, लेकिन देता जब भी है जब अप्रूवल होता है। लेकिन तीसरी अपडेट है, एक ही कैंडिडेट एक ही परीक्षा और 2 व्यक्ति अलग अलग दिए। एक कैंडिडेट PAT में भाग लिया, दूसरा कैंडिडेट CBT में भाग लिया। उसके लिए शो आउट नोटिस जारी हो सकता है, या रेलवे को गलत फहमी है कि मैं गलत चीज़ बोल रहा हूँ, उसके लिए 30 दिन का शो आउट नोटिस और कारण बताओ नोटिस दिया है। ऐसा पहले भी हो चुका है, हमने सोल्यूशन लोगों को पहले भी दिया है, यहाँ भी देने की कोशिश करेंगे। और मैं कभी भी या तो कैंडिडेट या रेलवे के फेवर किसी की बात नहीं करता, जो डॉक्यूमेंट कहता है उसके आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद का जो DB 4 DB आ गया था, सब लोगों ने देख रखा था। आज से कई दिनों पहले हम लोग वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसका DB शेड्यूल आ गया है। DB शेड्यूल आप देख लीजिए। जिन जिन कैंडिडेटों ने अपना DB शेड्यूल नहीं देखा है तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। सबका डेट कहाँ कहाँ DB होगा उसके साथ पूरा डिटेल के साथ आपका आ गया है। 24 तारीख से DB आपका चलेगा। और काजीपेट, लिलुआ और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ इनका है, चीलकांग, गुंडा, जहाँ जहाँ है उनके सेंटर पे आपका पहुँचना है। सबका डेट दिया हुआ है तो देख लीजिएगा। लाला, गुंडा और लिलुआ में बोल रहा था, काजीपेट, तीनों जगहों पे 27 तारीख से लेके आगे तक आपका डेट बाय डेट देख लीजिएगा। ये आपका DB चलेगा। तो चलिए इसको हम पहले हटाते हैं, दूसरा चलते हैं भुवनेश्वर के बात पे। तो भुवनेश्वर में आप जाएंगे तो भुवनेश्वर के वेबसाइट पे आपको RRC से रिलेटेड एक छोटा सा पैनल दिखेगा, जिसमें 10/9 का पैनल जारी हुआ है और 7 लोगों का नाम शामिल है। और भुवनेश्वर में सबसे बढ़िया कम्युनिटी वाइज डिटेल दिया है, और साथ में फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क भी दिया है, अलॉटमेंट कैटेगरी भी दिया है, और आपको कौन सा पोस्ट मिला है, कौन सा डिवीजन यूनिट मिला है, सबके साथ है। हालांकि यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो और DB आनी ही चाहिए, तो वेट करते हैं, आना है तो चाहिए। अब चलते हैं अगली आखिरी जो तीसरी प्रश्न था, हमने सिकंदराबाद और भुवनेश्वर का कर लिया। लेकिन जो लोग कैंडिडेट चाहते हैं रिजाइन वाला कैंडिडेट का कि फिर से अभी DB आए, तो 12 तारीख के लोग जा रहे हैं, उनके टीम पे जाइएगा। इसका डिटेल टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया था, उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि क्या क्या डिटेल शेयर है। उसके बाद अब एक ही कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और परीक्षा में 2 लोग परीक्षा दी है। ऐसा हो सकता है क्या? रेलवे चेक उस समय भी कर सकता था, बाद में जब DB में कैसे चेक कर पा रहा है? ये सारी कंडीशन पे बात करेंगे। और इसको बात करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। वो रेफरेंस हमारे पास लेटर यहाँ पे है, टेलीग्राम पे से आया हुआ। और एक कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। कैंडिडेट को बोला गया है 30 दिन में टाइम देना है। अब कैंडिडेट अपना ने शेयर किया कि किसी और का शेयर किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो टेक्निकली होगा उसके बारे में हम जब बताएंगे। गोरखपुर से है, 6/9/2000 का है डिटेल, जब से आया है। इसमें बोला गया है कि जब CBT के परीक्षा हुआ है, उसके आधार के दौरान पे प्रथम दृश्य में परिणाम के आधार पे आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, तथा प्रलेख सत्यावेदन के दौरान प्रथम दृश्य में आपका प्रतिरूप या बहरूपिया, यानी ऐसा मामला जिसमें एक से ज़्यादा कैंडिडेट का निश्चित हो, वैसा फॉरेंसिक विशेषज्ञों को ओपनिंग हेतु भेजा गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ यानी फॉरेंसिक जांच में क्या पाया गया, उनका ओपिनियन के अनुसार लिखित परीक्षा में CBT में सम्मिलित हुआ व्यक्ति शैक्षिक परीक्षा यानी PT में तथा प्रलेख सत्यापन में सम्मिलित नहीं हुआ। अतः यह स्थापित होता है कि लिखित परीक्षा में स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बल्कि वो अपने स्थान पे अन्य व्यक्ति को मामले में गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेने की इच्छा से ये धोखाधड़ी का मामला किया गया है।
यानी सीबीटी आपके बदले कोई और दे दिया और पीटी में कोई और कैंडिडेट चला गया, इनका कहना है। लेकिन 100% सही नहीं हो सकता, बायोमेट्रिक के आधार पे बोल रहे होंगे और डाटा के हिसाब से बोल रहे होंगे। लेकिन इन कारण बनाओ नोटिस के लिए 30 दिनों के लिए इनको समय मांगा है और 30 दिन में बोला है कि आप इन सारे सूचना के आधार पर कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होगा, एक तो आपकी इसकी आरआरसी की नोटिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। लेकिन ये तो चलिए एक बार जॉब नहीं मिला, अगर जो कैंडिडेट गलत किया है, सही की नहीं बात कर रहा हूँ, उसकी बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आरआरबी और आरआरसी के किसी भी परीक्षा से आपको बैन कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी, आपको फ्यूचर में नहीं देने दिया जाएगा, गलत माल प्रैक्टिस के कारण या कह सकते हैं कि अनुचित और धोखाधड़ी के कारण। ये अब इस पे बात कर लिए। अब इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा होता है तो 2 कंडीशन बनता है। मैंने टेलीग्राम पे जवाब दे दिया है कैंडिडेट का। कैंडिडेट या तो जेन्युइन हो, जेन्युइन मतलब वही कैंडिडेट सीबीटी में भाग लिया, वही कैंडिडेट पीटी में भाग लिया, तो इसके लिए जितना आपको लड़ना है लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको जॉब मिलेगा तो मिलेगा, ये परफेक्ट है। हो सकता है आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, कैट कोर्स में जाएगा, कोई लोग कहता है सुप्रीम, कोई हार्ड कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टडी का मामला कैट में यानी कैट में चलता है, कैट का कोर्स में चलेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट जेन्युइन नहीं है, अगर उसे सस्पेंस है, 10% भी सस्पेंस है, 20% सस्पेंस है, तो भाई बच जाइएगा। रेलवे के पास बायोमेट्रिक तो आप बोल के कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक मेरा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उनके पास वीडियोग्राफी भी है जो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे हुए हैं, और वो वीडियोग्राफी निकाल के अगर आपकी पीटी की वीडियोग्राफी या वर्तमान फ़ोटो से मैच कर दिया जाए आपके सीट के पास, तो हो सकता है इसका नुकसान आपको जब जवाब देने जाएं 30 दिन के अंदर वहां सम्मिलित हो, वहां भी हो सकता है। लेकिन अब यही मैं कहूँगा कि कैंडिडेट अगर जेन्युइन है तो कैट में अपना फाइल कर सकते हैं डिटेल। कैट में फाइल करने से पहले आपको यहाँ 30 दिन के जवाब दिया गया है। 30 दिन में आप एकदम बढ़िया से डिटेल बनाइए और लिख दीजिए कि मैं ही कैंडिडेट हूँ, आपको जो जाँच कराना है करा लीजिए। लेकिन अगर कोई इशू है तो समझ जाइए, नहीं तो ये इतना आसान नहीं रेलवे है जो इतना लिखने के बाद, शोक आउट नोटिस देने के बाद आपको इतना आसानी से अपनी गलती भी रहेगा तो मानेगा, उसके लिए आपके साथ प्रतिष्ठ करेगा रेलवे। क्योंकि रेलवे ने एक बार नोटिस कर दिया है, नोटिस करके पेपर पर ला लिया है, और पेपर पर लाने के बाद फिर पीछे रेलवे जब तक नहीं हटेगा जब तक कोर्ट या कोई बड़ा प्रेशर ना पड़े। उम्मीद है कि सारा डिटेल पता चल गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।